तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानियां जरूर पसंद आए। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी बता सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, अगरतला का राष्ट्रीय राजमार्ग रात के समय एक रहस्यमय और डरावना रूप ले लेता है। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा यह हाईवे रात में सुनसान हो जाता है। स्थानीय लोग इसे राक्षसी सड़क कहते थे, क्योंकि यहां रात में अजीब अजीब घटनाएं होती थी। लोगों के बीच एक अफवाह थी कि इस सड़क पर एक महिला रात के समय चाय बेचती है। उसकी चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि कोई भी उसका लालच नहीं छोड़ पाता था। लेकिन जो भी उस चाय को पीता था, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाती थी। कोई बीमार पड़ जाता, तो कोई हादसे का शिकार हो जाता, और कुछ लोग तो हमेशा के लिए गायब ही हो जाते थे। एक ठंडी भरी रात थी उस वक्त। रात के करीब 12 बजे एक ट्रक ड्राइवर रमेश अपने पुराने ट्रक को हाईवे पर चला रहा था। रमेश एक सख्त मिजाज का इंसान था, जो इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। वो अगरतला के इस हाईवे पर कई बार सामान ढो चुका था, और उसे लगता था कि यह सब कहानियां बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर कुछ मीटर आगे तक देखना बेहद ही मुश्किल था। रमेश की आंखें थकान से भारी हो रही थीं। तभी सड़क के किनारे उसे एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। जैसे वह उसके करीब पहुंचा, तो उसने देखा कि एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी थी, जिसके बाहर एक तख्ती पर लिखा था, वैष्णवी की चाय। चाय की खुशबू हवा में फैली हुई थी। इलायची, अदरक और दालचीनी का मिश्रण इतना मोहक था कि रमेश का मन ललचा गया। उसने ट्रक को सड़क के किनारे रोका और वह झोपड़ी की ओर बढ़ा, तो वहां पर एक महिला खड़ी थी, लंबी, पतली और असामान्य रूप से बेहद ही खूबसूरत। उसकी साड़ी इतनी पुरानी थी, लेकिन साफ, और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय शांति थी। उसने बिना कुछ बोले एक मिट्टी के कुल्हड़ में गरम गरम चाय डालकर रमेश की ओर बढ़ाई। रमेश ने चाय का एक घूंट लिया तो स्वाद इतना अनोखा था कि उसने आंखें बंद कर ली। यह अब तक की सबसे बेहतरीन चाय थी उसके लिए, जो उसने पहली बार पी थी। उसने कुल्हड़ खाली किया और पैसे देने की उसने कोशिश की, लेकिन उस महिला ने इशारे से मना कर दिया। रमेश ने ज्यादा नहीं सोचा और अपने ट्रक की ओर लौट गया। पर जैसे ही वह ट्रक में बैठा, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसका सिर भारी होने लगा और आंखों के सामने धुंध छाने लगी। तभी उसने सोचा कि शायद थकान की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने अपना ट्रक स्टार्ट किया और वह आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कोहरा और घना हो गया, तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां पर सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया, तो रमेश ने कई बार कोशिश भी की, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। तभी उसने टॉर्च जलाई और वह बाहर निकला, तो कोहरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे दूर से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसने उस टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। लेकिन तभी कोहरे के बीच से एक आकृति उभरी। ये वही महिला थी जिसने चाय दी थी। उसकी आंखें अब बेहद ही चमक रही थी, जैसे कि उनमें लाल आग जल रही हो। यह देखकर रमेश के पैर जम गए और वह कुछ बोल ही नहीं पाया। वह महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और चलते वक्त उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। फिर अचानक ही एक तेज चीख के साथ वो आकृति वहां से गायब हो गई। रमेश का शरीर ठंडा पड़ गया और वह वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर नीचे गिर पड़ा। फिर सुबह होने पर एक स्थानीय किसान ने रमेश के ट्रक को सड़क के किनारे खड़े देखा। ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन रमेश कहीं भी नहीं था। उस किसान ने आसपास के लोगों को बुला लिया और जल्दी पुलिस को भी खबर दे दी। पुलिस ने पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन रमेश का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। उसका सामान सब कुछ वहीं पर था, लेकिन वह खुद गायब था। पर आपको बता दूं कि इस हाईवे पर कोई यह नई घटना नहीं थी। पिछले कुछ सालों में कई लोग इस सड़क पर गायब हो चुके थे। कुछ लोग इसे जंगली जानवरों का काम मानते थे,
लेकिन स्थानीय लोग इसे उस चाय वाली की आत्मा से जोड़ते थे। पर पुलिस ने इस केस को एक और अनसुलझा मामला मानकर फाइल बंद कर दी। पर इस घटना ने एक युवा पत्रकार ज्योति का ध्यान खींचा। ज्योति अगरतला में एक स्थानीय समाचार चैनल के लिए काम करती थी। उसे रहस्य कहानियों को सुलझाने का बेहद ही जुनून था। रमेश की गुमशुदा की खबर सुनकर उसने फैसला किया कि वह इस मामले की तह तक जाएगी। ज्योति ने स्थानीय लोगों से बात की। कई लोगों ने उसे उस चाय वाली महिला की कहानी सुनाई तो कुछ का कहना था कि वो एक आत्मा है जो रात में यात्रियों को फंसाती है। कुछ का मानना था कि वो एक चुड़ैल है जो अपनी चाय में जादू मिलाती है, लेकिन किसी के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था। तभी ज्योति ने उस हाईवे पर जाने का फैसला किया। पर वह जानती थी कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसका जुनून उसे रोक ही नहीं पाया। तभी उसने अपने कैमरामैन संजय को अपने साथ में लिया। संजय एक अनुभवी फोटोग्राफर था जो ज्योति के साथ कई कहानियों पर काम कर चुका था। उस वक्त रात के 10 बजे थे जब ज्योति और संजय हाईवे पर पहुंचे थे। कोहरा हल्का था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ज्योति ने कार को धीरे धीरे चलाया और दोनों की नजरें सड़क के किनारे पर थीं। फिर कुछ देर के बाद उन्हें वहीं झोपड़ी दिखाई दी जिसके बारे में लोगों ने बताया था। वैष्णवी की चाय की तख्ती अब भी वहां पर लटक रही थी। तभी ज्योति ने कार रोकी और संजय के साथ वह झोपड़ी की ओर बढ़ी। वहां पर वही महिला खड़ी थी। उसकी साड़ी पुरानी थी और उसके चेहरे पर वही शांति थी। ज्योति को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई तो उस महिला ने बिना कुछ बोले 2 कुल्हड़ में चाय डाली और उनके सामने रख दी। चाय की खुशबू इतनी मोहक थी कि ज्योति का मन डोल गया, लेकिन उसने सावधानी बरती और उसने चाय को छुआ तक नहीं। संजय ने भी वैसा ही किया। तभी ज्योति ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन चेक की तो उसे कुछ अजीब दिखा, क्योंकि उन तस्वीरों में महिला की आकृति धुंधली थी, जैसे कि वह पूरी तरह से कैमरे में कैदी ना हुई हो। फिर अचानक ही उस महिला ने ज्योति की ओर देखा तो उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। ज्योति और संजय ने तुरंत ही वहां से निकलने का फैसला किया, पर जैसे ही वे कार की ओर बढ़े कि उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। तभी संजय ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। फिर अगले दिन ज्योति और संजय ने अपनी रिकॉर्डिंग और तस्वीरों का विश्लेषण किया। उस रिकॉर्डिंग में उस महिला की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कि वह किसी गहरे खोखले से बोल रही हो। तस्वीरों में उसकी आकृति धुंधली थी और कुछ तस्वीरों में तो वह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। तभी ज्योति ने स्थानीय इतिहासकार डॉक्टर नवीन से मुलाकात की। डॉक्टर नवीन अगरतला के लोक कथाओं और इतिहास के जानकार थे। तभी ज्योति ने उन्हें सारी बात बताई और वह तस्वीरें दिखाई जिन्हें ज्योति खींच कर लाई थी। डॉक्टर नवीन ने तस्वीरों को गौर से देखा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन गंभीर तस्वीरों को देखकर डॉक्टर नवीन ने कहा कि यह वैष्णवी कोई साधारण महिला नहीं है। कई साल पहले इस हाईवे के पास एक गांव था। उस गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम वैष्णवी था। वह अपनी चाय के लिए बेहद ही मशहूर थी, लेकिन एक रात कुछ लुटेरों ने उस गांव पर हमला कर दिया। वैष्णवी ने अपने परिवार को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन लुटेरों ने उसे और उसके परिवार को मार डाला। कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह आज भी इस हाईवे पर भटकती रहती है। पर ज्योति को यह कहानी अविश्वसनीय लगी, लेकिन डॉक्टर नवीन की बातों में एक सच्चाई थी। उसने और खोज करने का फैसला किया। उसने संजय के साथ मिलकर स्थानीय लोगों से और भी जानकारी इकट्ठा की। कुछ बुजुर्गों ने बताया कि वैष्णवी की चाय में एक श्राप था जो उन लोगों को फंसाता था जो उसकी आत्मा के जाल में आते थे। तभी ज्योति ने फैसला किया कि वह वैष्णवी के रहस्य को और भी गहराई से खोजेगी। तभी उसने एक तांत्रिक बाबा को अपने साथ में ले लिया। बाबा आत्माओं और पापों को दूर करने के लिए बेहद ही मशहूर थे। ज्योति, संजय और बाबा रात के 1 बजे हाईवे पर पहुंचे। उस रात कोहरा बहुत घना था और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। जैसे ही वे वैष्णवी की झोपड़ी के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य वैसा ही था।
वैष्णवी अपनी चाय की केतली लिए वहां पर खड़ी हुई थी। तभी बाबा ने ज्योति और संजय को पीछे रहने को बोला और खुद वैष्णवी की ओर बढ़े। उनके हाथ में एक माला और कुछ मंत्रों की किताब थी। उन बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उनकी आवाज गूंजने लगी और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। तभी वैष्णवी की आंखें और भी ज्यादा चमकने लगी। उसने एक तेज चीख मारी और साथ ही वहां पर कोहरा और भी घना हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। ज्योति और संजय डर के मारे एक दूसरे के पास खड़े हो गए थे। तभी बाबा ने अपने मंत्र और भी तेज कर दिए। वैष्णवी की आकृति धीरे धीरे धुंधली होने लगी और उसकी चीखें और भी तेज हो गईं और अचानक ही वैष्णवी की आकृति अब गायब हो गई। फिर कोहरा छटने लगा और वह झोपड़ी भी गायब हो गई। तभी बाबा ने बताया कि वैष्णवी की आत्मा अब शांत हो गई है, लेकिन उसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। फिर ज्योति ने वैष्णवी की कहानी को अपने समाचार चैनल पर प्रसारित किया। इस कहानी ने पूरे अग्रतला में सनसनी मचा दी और फिर उसके बाद ज्योति और संजय ने डॉक्टर नवीन की मदद से उस गांव के इतिहास को और भी खोजा जहां वैष्णवी रहती थी। उन्हें पता चला कि वैष्णवी के हत्यारे कुछ लुटेरे थे जो अब भी अग्रतला के जंगलों में छुपे थे। ज्योति ने अपनी खबर के जरिए पुलिस पर दबाव बनाया और आखिरकार उन लुटेरों को पकड़ लिया गया। वैष्णवी की आत्मा को शायद अब शांति मिल गई थी, लेकिन कुछ रातों में जब कोहरा घना होता है, अगरतला के उस हाईवे पर वैष्णवी की चाय की सुगंध अब भी वहां हवा में तैरती है। शायद वह अपनी कहानी को कभी भूलने ना देना चाहती हो। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।